राजधानी में केसरिया हिंदू वाहिनी ने एक बौद्धिक संगोष्ठी की, जहां बौद्धिक संगोष्ठी में बड़ी बात कही। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। आपको बता दें, बाहरी दुश्मनों से ज्यादा गंभीर है देश के अंदर पल रहे देश के दुश्मन। ये कहना है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का, जिन्होंने बताया हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप से कि किस तरीके से जो बौद्धिक संगोष्ठी रखी गई है उसके ऊपर उनका क्या कहना है। ये डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। चलिए, इस दीप प्रज्वलन की बेला पे मैं आप सबको ये भी बता देती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में इस दीप प्रज्वलन की क्या महत्वता है। दीप प्रकाश का द्योतक है, तो प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से संपूर्ण ज्ञान मिले, इसके लिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से ही होता है। सबको मौका दिया जाएगा, समय कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मैं नाम लेता जा रहा हूँ। इधर से आइए, माला उठाइए, पहनाइए और इधर से निकलिए। आपको कुछ काम दिया था। बबीता अग्रवाल जी लगभग 10,000 महिलाओं को ये सीतापुर नेपाल बॉर्डर के साइड में जल्दी से बाहर लेंगे। नाम जिनका ले जरा समय ना लगाइए। संजय जी कहाँ गए? राजीव, आइए सर, आपको देखें। राजीव जी क्या जी सर, वैभव को बुलाते, वैभव का आज के कार्यक्रम में देखिए, केसरिया हिंदू वाहिनी जो पूरे देश में एक बड़ा संगठन है, उन लोगों ने आज मुझे यहाँ लखनऊ में बुलाया है और इस 3-4 साल का जो हमारा मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब का, कैप्टन सिकंदर रिजवी का, कर्नल RSN सिंह का, सुशील पंडित का, ललित अंबरदार का, अंकुर शर्मा का और विपिन शंकर जैन साहब का जो पूरे देश में मुहिम चल रही है, उन मुद्दों को उठाने की जिसकी तरफ न इस देश के अध्यापकों ने बताया, न विद्वानों ने बताया, न इतिहास ने बताया, न यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया, न कॉलेज में पढ़ाया गया। इस सिलसिले में ये मेरी लखनऊ का दौरा है और अगर आप सच माने तो कोविड के इस दौर में ये मैं पहली बार कहीं दिल्ली से बाहर निकला हूँ। आज का विषय रखा है राष्ट्र के सामने आंतरिक चुनौतियाँ। मैं मानता हूं कि कुछ चुनौतियां सरकारों के सामने आती हैं, राज्य के सामने आती हैं। राज्य में और राष्ट्र में लोग फर्क नहीं कर पा रहे इस देश में।
राज्य के सामने जो चुनौतियां होती हैं उसके लिए एक सरकार होती है, पुलिस होती है, फौज होती है, यूजीसी है, तमाम सारे अपरेटस हैं और राज्य को चलाने के लिए एक संविधान होता है, उसमें समय समय पे आप संशोधन करते हैं। लेकिन राष्ट्र जो है वो आस्थाओं से, सरोकारों से, आपकी मान्यताओं से चलता है और जब राष्ट्र में राष्ट्रभक्त कम हो जाते हैं तो राज्य आपके राष्ट्र में इंटरफियर करता है और राष्ट्र की जो आस्थाएं होती हैं, उसके सरोकार होते हैं, उसकी परिभाषा राज्य अपने सुविधाओं के अनुसार तय करने लगता है। इसलिए सबरीमला के बारे में सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि वहाँ जेंडर जस्टिस कैसा होना चाहिए। इसलिए मुंबई की दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये राज्य का जो अपरेटस है, न्यायपालिका, वो तय कर रही है। तो मैं इन विषयों पर बोलता हूँ और हमारी टीम पूरे देश में, मैं समझता हूँ जिस वक्त मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ उस वक्त भी आर.एस. सिंह साहब हों या दूसरे साथी हों, देश भर में चाहे वेबिनार के माध्यम से, चाहे फेसबुक पेज के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग विषयों पर लोग बोल रहे हैं। लोगों को प्रेरणा भी देने वाले हैं। किस तरह की शुभकामनाएं देंगे आज इस पूरे कार्यक्रम को और क्या कहना चाहेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम में? किस तरह की आंतरिक चुनौतियां हैं? देखिए, अभी पुष्पम जी ने बहुत सारी बात कही है जी। जो विषय है आज का, आंतरिक सुरक्षा भी, आंतरिक हमारी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जी। जिसे आम लोगों को पता नहीं चल पाता है और हम उसको झेल रहे हैं। जो हमारे साथ अभी जिक्र वही किया गया, जो जगह अपराध हमारे साथ किया गया है, यहाँ की जनता के साथ किया गया है, भारत की खुल के बाहर नहीं बातें आई हैं, छुपी रही हैं, ढकी रही हैं, हम लोग निकले हैं उसको बताने के लिए। और आज का जो कार्यक्रम खास करके वो अवेयरनेस के लिए, वो जो हमें ये जो आज हम लोग आप बताएं ना कि अतिथि हैं, जी जी, हम आए सिर्फ ये हैं लोगों को जागरूक करने। हम हर शहर जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं जागरूक करने के लिए कि हम क्या हैं और हमारे इतिहास क्या है, हम कहाँ से जुड़े हुए हैं और किन लोगों को हम झेल रहे हैं और क्या क्या हुआ हमारे साथ है। जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, उसको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं कहा गया, दुनिया भर की उनको बातें करी गई, लेकिन उनसे बहुत बातें अलग किया गया। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे भी नहीं, और उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बना के भारत रत्न दिया गया। हमारे लिए वीर सावरकर से बढ़कर कोई पहला नहीं था, जिसकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी थी कि ये भारत में बगावत, भारत में इनकलाब लाने वाला शख्स है। वो सर्टिफिकेट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही वीर सावरकर जी को दे दिया था कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। उनकी डिग्री रोक ली गई थी कि जो बैरट लॉ कर रहे थे, बाकी सबको बांट दी गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं से वो जुड़े हुए थे अंग्रेजों से। अब मैं नाम ले लूँगा, इसको बोलूँगा, तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस की हैं। हम लोगों को आंतरिक सुरक्षा में आप समझ लीजिए कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर बहुत कुछ है। हमको बहुत से मदरसों के तरीके बदलने हैं, बहुत से स्कूलों के तरीके बदलने हैं, बहुत सी इतिहास को पलटा गया पिछले 800-900 साल से। उस इतिहास को सीधा करना है, करेक्टिव मेजर लेने हैं। चीज़ें छुपाई गई हैं, हमारे इतिहास को छुपाया गया है, उसको बाहर निकालना, उजागर करना, वो आपको बताना है। जी ठीक है। केसरिया हिंदू वाहिनी जहां पर आज राजधानी में एक बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन उन्होंने किया, जहां सहकारिता भवन में, जहां पर इनके अतिथियों ने बताया कि किस तरह से आंतरिक चुनौतियों से ये संगठन लड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सामाजिक संस्थाएं भी शामिल हैं। हमारे साथ हिंदू केसरिया वाहिनी के जनसंपर्क अधिकारी हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर आज का जो कार्यक्रम था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा, किस तरह की चुनौतियों से हमारा देश लड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश मिश्र है। मैं प्रदेश का जनसंपर्क अधिकारी हूँ केसरिया हिंदू वाहिनी से। ये हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं जितेंद्र सिंह जी, और ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं अभय पांडे जी। आज का जो संगोष्ठी, बौद्धिक संगोष्ठी थी, किस तरह की चुनौतियाँ हैं और संगठन किस तरह से काम कर रहा है? हमारा जो संगठन है केसरिया हिंदू वाहिनी, ये समाज के लिए काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। जैसे कि हमने अभी तक पूरे भारतवर्ष में हमारी 3 गौशालाएं हैं, राजस्थान में है एक और 2 आपके मध्य प्रदेश में हैं। अभी हमने जल्द ही पिछले 2 महीने पहले हमने एक वृद्धाश्रम का शुभारंभ किया था सिद्धार्थ नगर में। हमारा रोटी बैंक चलता है, जैसे कि जो गरीब लोग रहते हैं जिन्हें अन्न भोजन नहीं मिल पाता है, तो उनके भोजन पानी की सुविधा के लिए हमारा रोटी बैंक चलता है।
वो हर संडे के दिन जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। हम लोगों ने पिछले महीने हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था, जिसमें पूरे लखनऊ में हमने 22,000 वृक्षारोपण किया था। अच्छा, संगठन का जो प्रमुख एजेंडा उद्देश्य क्या है? हमारे संगठन का जो प्रमुख एजेंडा है वो अखंड भारत का निर्माण करना है और हर एक अखंड भारत का निर्माण करना है और हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है हमें। हिंदू राष्ट्र बनाना है जी। इसी की प्रमुख जो लड़ाई आप लोगों के संगठन की यही लड़ाई है। जी ठीक है। तो ये थे केसरिया हिंदू वाहिनी के जनसंपर्क अधिकारी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनका संगठन काम कर रहा है और किस तरह से सामाजिक क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, जहाँ इनके अतिथियों ने भी बताया कि किन चुनौतियों से हमारा देश लड़ रहा है। आकाश के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा। नमस्कार। हम लोग बॉडी में खड़े बताएं भैया, अपने परिचय के साथ बताएं। अभय पांडे, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष लखनऊ। क्या किस तरह से कार्य कर रहे हैं केसरिया हिंदू वाहिनी? केसरिया हिंदू वाहिनी एक समाज सेवा के लिए एक संगठन है जो समाज सेवा करने के लिए बना हुआ है। हम लोगों के कई एजेंडे हैं, जो एजेंडों में ही समाज सेवा जुड़ा हुआ है। हम लोग ज़मीन से जुड़कर कार्य करते हैं। तो हम लोग जैसे रोटी बैंक चलाते हैं, रक्तदान आपका हो गया, वृक्षारोपण हो गया, और छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का भी गुरुकुल चलाते हैं हम लोग, और वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम का भी व्यवस्था है, जो अभी धीरे धीरे कई वृद्धाश्रम अभी ओपन होने वाले हैं और कई खुल चुके हैं। और गौ सेवा पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। गायों की सुरक्षा के लिए जो कदम हो रहा है, हम लोग उसके लिए गौशाला बना रहे हैं। और हर शहर में हम लोगों का सपना है, हर शहर में गौशाला होगी, कहीं सड़क पे गाय नहीं दिखेंगी। हम लोगों का एक पूरा एजेंडा है, इसको पूरा करेंगे। हमारे संस्थापक जी इस पे लगे हुए हैं और उनका है कि बच्चों को, गरीब बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, अपने गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको हम लोग हर शहर में गुरुकुल खुलवा के शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है।